मतलब जिस तरीके से आदमी देखता है उसका सोच अलग है, जिस तरीके से औरत देखती है, औरत सोचती है, उसका सोच अलग है। और एक एग्जांपल बताता हूँ। समझिए कि एक शादी के रिसेप्शन में जाना था, ठीक है। औरत का तबीयत ठीक नहीं था, वो नहीं जा पाई। पति को बोले आप जाकर आ जाओ शादी में। बेचारा गया, आया। अब क्या होता है, जाके खाया, बिरयानी खाया, गए, दोस्तों से मिले, गिफ्ट दिया, आ गए, वो तो ठीक है। अब तो रिपोर्ट देना है ना, देना है कि नहीं रिपोर्ट? तो अभी कैसे रहते हैं क्वेश्चंस, क्या खाया, मतलब क्या क्या था वहां पे, आपको पूरा लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। उसके बाद में लड़की कैसी है, हाँ ठीक है, अच्छी है, जवाब मतलब उधर नहीं होगा। उसने क्या पहना था, ईयररिंग क्या पहना था, नेकलेस क्या पहना था, कितना गोल्ड पहना था, यू हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग। अब आदमी ने क्या देखा, गया, गिफ्ट दिया, आ गया, बस खत्म, उसको क्या मालूम था। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चनर फिल करते करते ये सब डिटेल्स देना पड़ता है ना, है कि नहीं। उसने क्या पहना था, कौन सा कलर का ड्रेस पहना था, मैचिंग ये था, वो था, नहीं था, क्या था, कितने लोग आए थे, खाना बस हुआ, नहीं हुआ, पूरा समरी देना पड़ता है कि नहीं। लेकिन आदमी का दिमाग सिंपल है, गए, मिले, गिफ्ट दिया, खाना खाया, आ गए। खाना खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, बाहर जाके कहीं और खा लिया, आ गए, सिंपल। बट वाइफ सब कुछ देखते हैं, खाना बस हुआ, नहीं हुआ, ड्रेस मैचिंग था, नहीं था, ये सब। तो मतलब उनका सोचने का ढंग अलग है ना। तो इसलिए शादी में हो सकता है कि फ्रिक्शंस, एक सेशन हम लोग टेम्परमेंट्स में अगर कर पाते तो अच्छा होता, कि टेम्परमेंट्स जिनके अलग अलग हैं, एक्सट्रोवर्ट्स जो लोग हैं वो कैसा सोचते हैं, और इंट्रोवर्ट जो लोग हैं वो कैसा सोचते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स का थिंकिंग इज टोटली डिफरेंट, इंट्रोवर्ट्स का थिंकिंग इज टोटली डिफरेंट। शादी में ये बहुत काम आता है। यदि आप एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट्स को अगर समझेंगे तो आपके आपके ओन शादी में आपको बहुत कुछ हेल्प कर सकता है वो, क्योंकि वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। वो एक को घर के अंदर ही रहना पसंद है, एक को बाहर ज़्यादा घूमना पसंद है, एक को जोर जोर से बात करना, हंसना पसंद है, एक को शांत काम रहना पसंद है, थोड़ा भी साउंड आएगा तो इरिटेट हो जाते हैं। तो वो टेम्परमेंट से जब आप समझ जाते हो तो आपको आसान होता है एक दूसरे को समझने में, ठीक है। और एक बात, मैन एंड वुमेन जो है ये अलग अलग प्रभु ने बनाया है। मैन जो है लॉजिकल थिंकर है, ठीक है ना, वो जो भी सोचता है वो लॉजिक के साथ सोचता है, कि मतलब है कि नहीं। वुमेन जो है शी इज एन इमोशनल फीलर, उसको हर एक चीज इमोशनली फील होना चाहिए, उसको इमोशनली फील होता है, ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया तो आदमी सोचता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन औरत क्या है, पहले रो पड़ती है, पहले हर्ट हो जाती है, या उसको गुस्सा आता है, उसके इमोशंस पहले बाहर आ जाते हैं, ठीक है। एंड मैन को क्या चाहिए, मैन को एक अच्छा लिसनर की जरूरत है, एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति चाहिए। आदमी कुछ कहना चाहता है तो वो चाहता है कि कोई सुने उसको। और वुमेन क्या चाहती है, शी नीड्स अ रेस्पॉन्स। अभी जैसे एक औरत शॉपिंग के लिए गई, कुछ खरीद वरीद के घर पे आ गई। अभी आते पति को बोलेगी आपको पता क्या हुआ मार्केट में, बोले हाँ बोलो। आप नहीं सुन रहे हो, नहीं मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो शील भी डिस्क्राइबिंग कि मैं ऑटो में गई तो ऑटो वाला 150 रुपये बोला, वो ज़्यादा पूछा, मैं 100 रुपये पूछी, वो 120 बोला, 30 बोला, ये वहाँ से लेके दुकान में ये कलर का था, उधर पसंद नहीं आया, मैं दूसरे दुकान में गई, वहाँ पसंद नहीं आया, फिर तीसरे दुकान में आई, फिर वही दुकान में, ये सब बोल रहे। आदमी नहीं सुनता, बोला हाँ बोलो। तो आप सुन रहे हो कि नहीं, सुन रहा हूँ। बोला मैंने क्या बोला, सडनली वो सडन टेस्ट एक आ जाता है, बोलो मैंने क्या बोला, फेल, आदमी फंस गया, सडन स्पॉट टेस्ट, ठीक है। तो औरत चाहती है कि कोई उसको सुने, समझे और उसको रेस्पॉन्स दे, ठीक है। आदमी चाहता है कि कोई उसको एडमायर करे। एडमायर मतलब आपने अच्छा काम किया है, आप यू आर डूइंग गुड जॉब, चाहे वो ऑफिस का हो, घर का हो, जो भी है, आप यू आर अ गुड फादर, यू आर अ गुड हस्बैंड, यू आर मतलब कोई उसको एडमायर करे। और वुमेन चाहती है कि कोई उसको प्रेम, मतलब कोई मतलब पति उसको प्रेम करे, पति उसको जो है प्रेम करे, शी एक्सपेक्ट्स हिम टू बी लव। मैन टेंड्स टू फॉरगेट, मैन क्या होता है जल्दी भूल जाता है। क्यों? नोकिया 3310 रैम कम है। आप 5 आइटम्स बोलेंगे, ऑफिस से निकलते घर आते आते ये 5 आइटम्स लेकर आना, कितने आइटम लेकर आएंगे? 2 1 या हो सकता है 4 लेके, लेकिन एक तो भूल जाएगा, है कि नहीं।
लेकिन औरत वैसे नहीं है, घर में 4-5 मल्टीटास्किंग कर सकते हैं औरत लोग। कुकर पे कुछ ये हो रहा है, इधर लड़की का चोटी बन रहा है और वो लड़की होमवर्क लिख रहे हैं, वो वैसे नहीं, ये ऐसे लिखो, फिर यहाँ पे चोटी बना रही है, वहाँ पे कितने विजिल भी हुआ है, अभी 3 विजिल हो गए, उसके बाद चौथे में बंद करना है उसको। दिमाग उधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, उधर, हर चीज पे उसको दिमाग जो है स्प्लिट कर सकते हैं। आदमी वैसा नहीं है, आदमी का दिमाग एक जगह पे एक ही साथ रह सकता है। वो इधर देख, इधर उसका दिमाग है तो इधर ही रहेगा, ये काम खत्म होने के बाद फिर इधर आएगा, ये खत्म होने के बाद फिर इधर आएगा, है ना। आप उसको ये बोलेगा तो वो नहीं कर पाएगा। उसको सिंपल बोलो, स्टोव पे राइस है या दाल है, 4 विजिल के बाद बंद कर दो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, या तो वो जल जाएगा या तो वो पहले बंद कर दे, मतलब उसको ध्यान नहीं है कि नहीं। सिंपल है उसका दिमाग, उतना लोड नहीं ले सकता है। आप 50 साल के बाद चाय बनाना सीखा है। आदमी क्या है, जल्दी भूल जाता है, लेकिन औरत क्या करती है, उसको याद दिलाती रहती है। याद दिलाने नहीं, उसको नैक करती है। नैक मतलब ये तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम हमेशा ऐसे भूल जाते हो। ये बहुत बड़ी बुरी आदत है लेडीज में। नैक कभी मत करना। एक आदमी को सबसे ज्यादा गुस्सा क्या दिलाता है मालूम है? नैगिंग। इंग्लिश में नैगिंग बोलते हैं, मतलब एक काम ही नहीं होता तुमसे, कितने बार बोलो, मतलब उसी चीज को बार बार जो दोहराते हैं ना, उसको नैगिंग बोलते हैं। उससे इरिटेशन आता है। अच्छे से साधु जैसे आदमी को भी गुस्सा आ जाता है। सो इट्स अ वेरी बैड हैबिट, नेवर नैग। अगर आपने हस्बैंड ने कुछ गलत कर दिया या कुछ नहीं किया तो उसको सीधा बोलो, बट उस बात को बार बार मत बोलो, ठीक है? उससे उसको गुस्सा आ जाता है। एंड जैसे मैंने बोला, वो शादी में जाएगा तो जनरल बताएगा, हाँ आए होंगे 100-150 लोग, खाना अच्छा था, ये बस जनरल। लेकिन औरत क्या है, उसको पूरा डिटेल्स चाहिए, है ना। एंड मैन टेंड्स टू बी सेंसिटिव, वुमेन टेक्स थिंग्स पर्सनल। वुमेन हर चीज पर्सनल लेती है। किसी ने कुछ कहा, मजाक में बोल दिया होगा तो शी विल टेक इट पर्सनली। अरे उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे को ऐसे क्यों देखा, उसने मेरे को, यू नो, एवरीथिंग शी टेक्स पर्सनली। इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, शी टेक्स इट पर्सनली, ओके। एंड मैन स्टैंड्स बैक एंड इवैल्यूएट्स। मैन क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है। एंड लेकिन वुमेन क्या करती है, इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव मतलब इमीडिएटली इम्पल्सिव, तो जल्दी से उसके ऊपर रिएक्टिंग कर देती है। एंड आदमी क्या है ना, ही कैन मूव अराउंड। उसको लगेगा कि अरे यार यहाँ पे तनख्वाह ज्यादा नहीं आ रहा है, मेरे को बॉम्बे जाना चाहिए, इजी से चले जाएगा, जॉब ढूंढ लेगा, निकल जाएगा। वहां से उसको बोलेगा दिल्ली जाना है, दिल्ली चला जाएगा, वहां से अमेरिका जाना है, चले जाएगा। उसको ही कैन इजीली मूव अराउंड विद फैमिली और व्हाटएवर। बट वुमेन इज नॉट लाइक दैट। वुमेन इज ग्राउंडेड, वुमेन इज रूटेड, समझे ना। उसको माँ बाप का साथ कनेक्शंस हैं, बच्चों के साथ कनेक्शंस हैं, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, चर्च मेंबर्स के, सबके कनेक्शंस हैं। अरे मैं इनको सबको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, बिकॉज हर रूट्स आर, इट्स डीप रूटेड, शी इज डीप रूटेड, ओके। सो दैट इज हाउ, सो मैन कैन मूव अराउंड इजीली, बट शी नीड्स सिक्योरिटी। जब उसको आप कन्विंस करते हो कि यदि हम दिल्ली में जाएंगे तो इतना सैलरी मिलेगा, उससे हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ रहेगा, उससे हमारा हम लोग थोड़े पैसे कमा सकते हैं और अच्छा सेटल हो सकते हैं, इससे हमारा भला होगा, इससे हमारे घर बना सकते हैं, इससे हमारे माँ बाप भी खुश रहेंगे, ये सब जब सिक्योरिटी रीजंस देंगे, देन शी विल गेट कन्विंस्ड। सीरियस बोलेंगे कि चलो अगले हफ्ते हम लोग दिल्ली जाएंगे, या मैं दिल्ली में जॉब देख रहा हूँ, चलेगा, तो शी विल गेट अलर्टेड। बोलेंगे अरे ऐसा क्यों सोच लिया, अरे ऐसे कैसा डिसाइड कर लिया तुमने, ऐसा कैसा सोच लिया, मुझे पूछना चाहिए था ना। मतलब बिकॉज शी इज रूटेड, पूछना चाहिए था, मतलब शी इज नॉट अथॉरिटी, शी इज नॉट टेकिंग, आस्किंग यू टू टेक परमिशन, बट व्हाट शी इज सेइंग इज मेरे इतने सारे कनेक्शंस, इनको मैं छोड़ के कैसे जाऊं, बिकॉज, ठीक है ना। वैसे देन मैन को फिजिकल इंटीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। For a man, a sexual relationship with his wife is very 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 important. It is top 10 में देखा जाए तो number 1, number 2 कह सकते हैं हम लोग। A married man, for him sex is very very important. For a woman it is not so important. She can live without that, but a man cannot live. I mean for him it is the number 1 or number 2, top 10 में आता है. So another problem for conflicts in marriages is when people live separately. Okay, not having the physical intimacy, closeness with each other. औरत को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, I mean ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, for her it's normal. हो सकता है उनके हेल्थ खराब हो या कुछ और, लेकिन for a man उसको एक क्रेविंग ज़्यादा होता है और उसको स्ट्रेस बढ़ जाता है, and he doesn't know how to handle. उसको कैसा हैंडल करे उसको समझ में नहीं आता है। तो ऑफिस में कोई औरत उससे अच्छा बात करेगी तो उधर पलट जाएगा,
कोई रास्ते में स्माइल दे देगी तो उसका ध्यान उधर भटक जाएगा, है ना, बिकॉज ही इज क्रेविंग फॉर अफेक्शन, ही इज क्रेविंग फॉर समथिंग. So always remember, if you are a married man, woman can live without physical intimacy. It's not much important for her, but for a man it is very very important. That can be a cause for friction, that can be a major cause for marital strife, marital conflict. ठीक है, तो कभी भी मैन को मना मत करो या लड़ाई के कारण दूर मत रखो, ठीक है, उस विषय में. And then God has given us some roles and responsibilities. हर आदमी को पत्नी को गॉड ने थोड़े रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है. तो पति का काम क्या है? He has to love and lead. काफी है, लेकिन two main reasons is, first thing is love, second is lead. And women का role and responsibility का first thing is help, second is submit. ठीक है. Now God also is very smart, very smart. तो for a man, शादी से पहले किसी को लव करना, वो अपना जान दे देगा. शादी के बाद कितने बार वो फूल लेकर आएगा, कितने बार गिफ्ट लेकर आया, कितने बार नया साड़ी लेकर आया. शादी से पहले देखो तो हर रोज चॉकलेट, हर रोज गिफ्ट, हर रोज कुछ ना कुछ लाके देगा वो, है कि नहीं? लेकिन शादी के बाद कितनी बार लाएगा? जीरो. बाई चांस गलती से यह हो सकता है वाइफ ने डराया होगा तो डर के मारे लाएगा, बट जीरो, है ना. इसीलिए गॉड इज टेलिंग लव योर वाइफ. नॉट इजी. लव योर गर्लफ्रेंड वेरी इजी, वेरी इजी, बट लव योर वाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. दैट इज व्हाई गॉड बोल रहे हैं लव योर वाइफ and your wife only. Love your wife मतलब not anybody's wife. Love your wife only. Bible is very clear. If you read Ephesians बोलता है love your wife करके. It doesn't say love wife. Your wife. Your wife. Yes. Your is important. ठीक है. And then wife, she has to be a helper. God has made her to be a helper. Helper मतलब सहायता करना. हेल्प करना मतलब घर में जो झाड़ू पोछा करते हैं, हेल्पर मतलब वो नहीं, है ना. घर में रखते हैं ना, मालकिन बिजी है जॉब में तो घर में खाना बनाने के लिए रख लिया, झाड़ू पोछा के लिए रख लिया, वो हेल्पर. बाइबल वैसा हेल्पर की बात नहीं कर रहा है ना. वो सोसाइटी ने बना दिया वैसा, लेकिन परमेश्वर वैसा हेल्पर की बात नहीं कर रहा है. एंड सेकंड थिंग इज सबमिट. आसान है सबमिट करना. मैं भी तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी इतना कमा रही हूँ, तुमसे ज्यादा कमा रही हूँ, तो मैं क्यों सबमिट करूँ, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? आसान है सबमिट करना? नहीं है ना. इसीलिए परमेश्वर ने कहा है सबमिट टू हस्बैंड, है ना. जो आसान है वो प्रभु नहीं बोलता, जो मुश्किल है वही बोलता है सबमिट. हस्बैंड को आसान नहीं है लव करना, और औरत को आसान नहीं है सबमिट करना. इसलिए परमेश्वर ने रखा है कि आप लोग करो, देन ओनली. ओके, तो हस्बैंड को कैसे लव करना है? Ephesians 5:25, husbands love your wives. ये तो ठीक है. As Christ loved the church, वो भी ठीक है. And gave himself up. मतलब जिस प्रकार परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया और कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी. परमेश्वर ने दिया कि नहीं? जान दे दिया, खून भी दे दिया, पूरा खून बहा दिया ना. उसी प्रकार एक पति को अपने पत्नी से प्रेम करना चाहिए कि अपनी जान भी देना पड़े तो आप जान दे दो, पूरा खून भी देना पड़े तो दे दो. आप मर जाओ लेकिन उसको जान दे दो. उतना प्रेम करना चाहिए. समझ गया? एंड एक अच्छा सा कोट है शादी के बारे में, लव के बारे में. एक्चुअली उड्रो क्रॉल, डॉक्टर उड्रो क्रॉल, ही वाज जनरल डायरेक्टर ऑफ बैक टू द बाइबल 90s में, जब व्हेन आई वाज वर्किंग. उन्होंने एक अच्छा कोट लिया है. उन्होंने कहा है कि रियल लव इज चूजिंग टू मेक एन अनकंडीशनल कमिटमेंट टू एन इम्परफेक्ट पर्सन. समझ में आया? नो. रियल लव क्या है मालूम है? इट इज मेकिंग ए कमिटमेंट. कमिटमेंट मतलब प्रतिश्रुति देना, शपथ लेना. हाँ?
शपथ लेके आप झूठ नहीं बोल सकते ना, नहीं। जो बोलोगे वो वो पक्का सही। करेंगे आप। पक्का। हाँ, सो यू आर मेकिंग ए कमिटमेंट, शपथ ले रहे हो, किससे ले रहे हो? एक इम्परफेक्ट पर्सन से। इम्परफेक्ट पर्सन मतलब जो हाँ? क्या? लायक ही नहीं, जिसके बारे में आप जानते नहीं। हाँ, जिसके बारे में आप जानते नहीं, जो लायक ही नहीं है, उस इम्परफेक्ट पर्सन से आप शपथ खा रहे हो। क्या खा रहे हो? अनकंडीशनल। अनकंडीशनली मैं आपसे प्रेम करूंगा। कोई बॉन्ड साइन कर नौकरी की अनकंडीशनल, नॉट कंडीशन। नॉट कंडीशनल। मतलब आप सवेरे 4 बजे उठोगे, नहाओगे, ये सब करोगे, नहीं। चाहे आप हफ्ते में एक बार नहाओ, महीने में एक बार नहाओ, चाहे बीवी खाना पकाए ना पकाए, लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होगा, है ना? कंडीशन। क्योंकि शादी मैंने उनके खाने के लिए नहीं बनाया, वो खाना अच्छा बनाएगी करके 3 मील बनाएगी करके, ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं बनाया तो क्या हो गया? 2 दिन खाना नहीं बनाया बीवी ने, क्या हो गया? जोमेटो है आजकल, तो स्विगी है, इतने सारे हैं, नहीं तो सीख लो ना, बना लो ना। शादी खाने के लिए नहीं किया है ना, खाने के लिए खाना बनाते हैं, लेकिन क्या खाना बनाने के लिए आपने शादी किया है? नहीं ना, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। अगर बीवी खाना नहीं बनाए तो भी आपको नाराज नहीं होना है ना? ठीक है? Okay, and then another thing what God is saying is love has your own body. हम लोग अपने बॉडी से प्रेम करते हैं ना, बहुत केयर लेते हैं। थोड़े लोग जिम वगैरह जाते हैं, थोड़े लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, थोड़े लोग ये डाइटिंग करते हैं, थोड़े लोग शुगर नहीं खाएंगे, थोड़े लोग लाइम टी पिएंगे। केयर करते हैं कि नहीं? और थोड़े लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं, सनस्क्रीन और वो सब केयर करते हैं ना। तो परमेश्वर क्या कहता है? लव हैज योर ओन बॉडी। आप जैसे अपने आप से, शरीर से प्रेम करते हो, उसी प्रकार आप अपने पत्नी से भी प्रेम करो। So love your wives and do not be harsh with them. harsh मतलब कठिन मत रहो, कठिन मत रहो। मतलब आप जो बात करते हो वो कठिन नहीं होना चाहिए। आप जो उनको बोलते हो वो कठिन नहीं होना चाहिए। जो बर्ताव आपका उनके साथ है वो कठिन नहीं होना चाहिए, ठीक है? सॉफ्ट होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। Another verse, Ephesians 5 और 28 क्या कहता है? In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. आप जिस प्रकार से अपने शरीर से प्रेम करते हो, उसी प्रकार से आपको अपने पत्नी से प्रेम करना है। यदि आप अपने पत्नी से प्रेम कर रहे हो, तो आप अपने आप से प्रेम कर रहे हो। आमेन। आमेन। यस। Ephesians 5:28, ठीक है? ओके। Another verse, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेन के लिए। सुनो, आपको मालूम है प्रभु हमारे सारे प्रार्थनाएं नहीं सुनता है? सुनता है? नहीं सुनता है। नहीं सुनता है ना? क्यों नहीं सुनता है? बोलो, किस चीज के लिए नहीं सुनता है? बोलो, कुछ अगर गलती है हमारे, किया है, हाँ? हम सीन किया, पाप किया है, पाप करने से हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा। अगर हमारे अंदर आपने क्या गलती कहा, हाँ, कुछ गलती किया है, किसी के प्रति हमारा किसी के प्रति नफरत है, तो परमेश्वर मत्ती 5:28 में क्या लिखा है? जब आप ऑल्टर के पास आते हो, यदि आपको याद आता है कि किसी और को आपके प्रति कुछ है, परमेश्वर बोलता है आपके गिफ्ट को उधर पहले छोड़ दो, पहले उससे जाओ, उससे आप माफी मांगो, रिकंसाइल करो, उसके बाद में आओ, तब तुम्हारा गिफ्ट दो। मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है? तुम्हारा गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा आराधना मुझे नहीं चाहिए, इससे भी ज्यादा तुम्हारा रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा जो रिलेशनशिप है पहले उसको ठीक करो, फिर आके तुम आराधना करो, उसके बाद भेंट चढ़ाओ, उसके बाद में तुम्हारा ऑफरिंग दो। मतलब जब तक वो नहीं करते, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से जब तक हमारे दिल में पाप है, किसी के प्रति गुस्सा है, बाहर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, लेकिन अंदर से कुछ और रहेगा, तो परमेश्वर देख रहा है, तो हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। हाँ, अभी एक और भी है नया वाला। यहाँ पे क्या लिखा है? पहला पत्रस 3:7। कोई उड़िया में पढ़िए। ସେହି ପ୍ରକାରେ हाँ। हे ସ୍ୱାମୀ ମାନେ आप भी लोग सुनिए। हाँ, हे ସ୍ୱାମୀ ମାନେ हाँ। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେପରି ବାଧା ନ ଜନ୍ମେ हाँ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳତା ପାତ୍ରୀ हाँ। ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ରୂପ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନର ସହାଧିକାରିଣୀ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କର, ପୁଣି ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କର। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हस्बैंड लिव विद योर वाइफ्स इन एन अंडरस्टैंडिंग वे। पत्नियों के साथ कैसा रहना है? अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना है। पॉसिबल है? वही पहले मुश्किल बात है। ओके, टू लिव विद अंडरस्टैंडिंग।
दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज शोइंग हॉनर, मतलब उनको रेस्पेक्ट करते हुए. अंडरस्टैंडिंग हो गया. दूसरे बात क्या है? रेस्पेक्ट. शोइंग हॉनर टू द वुमेन हैज शी इज अ वीकर वेसल. ठीक है. देन सिंस दे आर हेयर्स विद यू ऑफ द ग्रेस so that your prayers may not be hindered. Prayers may not be हार्ड आपका प्रार्थना बाधा न जमे उसमें. प्रार्थना में बाधा ना आ जाए, हिंड्रेंस ना आ जाए. मतलब अगर ये नहीं कर रहे हो तो ये हिंड्रेंस आ जाएगा. अगर आप चाहते हो कि आपके प्रार्थना में हिंड्रेंस ना आए, ये करो. है कि नहीं? या ओके. देन अनदर थिंग इज, हमने पहले लव देखा, फिर सेकंड इज लीड. लीड लाइक क्राइस्ट. ठीक है. लीड मतलब यू आर द लीडर. यू आर द हु इज द लीडर इन द हाउस? हस्बैंड. मैन इज द हस्बैंड, है ना? Yes. तो किसी ने कहा कि हस्बैंड में बी द हेड, बट वाइफ इज द नेक व्हिच टर्न्स द हेड. ठीक है. हेड के अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन डिसीजंस लेता है, डिसाइड करता है ना. तो यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, वाइफ नहीं. वाइफ चाहे तुमसे ज्यादा कमाती हो, ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ज्यादा जो भी है, लेकिन यू आर द गॉड हैज गिवन यू दैट रिस्पांसिबिलिटी. यू आर द लीडर. आप चाहे अनपढ़ हो, बट यू आर द लीडर ऑफ द हाउस. You have to set an example. You are the leader of the house and wife has to follow you. Your children has to follow you. ठीक है ना? यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई ये सब काम नहीं आता है. नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. पति है तो लीडर है, वाइफ है तो सबमिट करना है. ठीक है. Yeah. If a man does not know how to rule his own house, how will we take the care of the church? ये देखो चर्च लीडर्स के बारे में लिखा है. अगर आपको आपके घर में आपके बच्चे खुद आपकी बात नहीं सुनेंगे तो कलीसिया में आप कलीसिया चलाने के लायक कैसे बन गया? मतलब मिनिस्ट्री बाद में, पहले अपने घर को कंट्रोल में रखो, उसके बाद में फिर मिनिस्ट्री के बारे में सोचो. ठीक है. यहाँ पर अगर एग्जाम्पल सही नहीं है तो अनदर थिंग हमको याद रखना है, इक्वल विद वाइफ एंड येट लीडर ऑफ द फैमिली. अब हस्बैंड हेड है या हस्बैंड लीडर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ इधर है. दोनों भी इक्वल है. ठीक है ना? वो मैं समझाता हूँ आपको कैसे. ठीक है. ये मत समझो कि मैं लीडर हूँ, तुम मेरे पैर के पास रहो, मैं जो बोलूँगा वो करो. नहीं. देखिए अभी जैसे समझिए फॉर एग्जांपल ये चर्च के पास्टर अंकल हैं, कहीं हम लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कार खड़ा है, कार में उनके साथ आपको जाना है. तो अभी बड़े कौन है? सिमिलर है. ठीक है. अभी ये भाई सॉल है ना? हाँ. अभी सॉल को पास्टर अंकल के साथ है. एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. ये यही चर्च है, कोई भी चर्च पास्टर अंकल तो बड़े आदमी. ये अब इन दोनों को कार में जाना है, ड्राइवर वेट कर रहा है, गाड़ी खड़ा है, दोनों को जाना है. तो दोनों कार के पास गए. अब अंकल ने दरवाजा खोला तो क्या होगा? मतलब रेस्पेक्ट बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना? Yes. तो जब बड़ा आदमी जाते हैं. कर रहा है तो उसका मतलब क्या कर रहा है? तो एक तो रेस्पेक्ट बता रहा है कि भैया तुम मेरे से छोटे नहीं हो, मतलब तुम भी मेरे बराबर हो, क्योंकि मेरे साथ में जा रहे हो, मेरे साथ में बैठ रहे हो और मेरे साथ जा रहे हो, तो मेरे साथ में लेके जा रहा हो, तो यू आर लाइक इक्वल टू मी. हो सकता है वो डर करो, कैसे बड़े साहब है, मैनेजर साहब है, मैं कैसे जा सकता हूँ. लेकिन अगर मैनेजर ने दरवाजा खोला, बैठो अंदर, तो हमारा उनके प्रति रेस्पेक्ट बढ़ता है. एंड ही इज ऑल्सो मैसेज की वी आर इक्वल, डोंट थिंक यू आर नीचे हो, तुम मेरे बराबर हो, है ना? तो उसे रेस्पेक्ट बढ़ता है. उसी प्रकार वाइफ एंड हस्बैंड भी, जब वाइफ को बोलते हैं कि सर्व करो या सबमिट करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटे हो और हस्बैंड बड़ा है. दोनों भी इक्वल हो, लेकिन तुम्हारा काम अलग अलग है ना? वैसे या. और एफिशिएंस में क्या लिखा है? हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ इवन एज क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, इज बॉडी एंड इज टेकन. ओके. अभी रोल ऑफ ए वाइफ. वाइफ को क्या करना है? वाइफ इज ए हेल्पर. हेल्पर मतलब भाई नहीं, काम की भाई नहीं. ठीक है. जेनेसिस में परमेश्वर ने क्या कहा है? जेनेसिस 2:18 में गॉड मेड ईव सुटेबल फॉर एडम. नंबर 1. नंबर 2, गॉड प्रेजेंटेड ईव टू एडम. सही है कि नहीं? सही है. ईव को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया. और प्रभु आदम को किसने दिया? प्रभु ने दिया ना आदम को. ठीक है. अभी जो जेनेसिस 2:8 में जो वर्स जो
हिब्रू में जो वर्ड्स यूज किया है उसका मतलब बनता है हेल्पर। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हेल्पर मतलब छोटा काम करने वाला, असिस्टेंट। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम है हेल्पर का मतलब? देखिए जेनेसिस 2:18, 9:20, हेल्पर इज ए टाइटल ऑफ वर्थ। मतलब हेल्पर किसको बोलते हैं? इट इज अ टाइटल ऑफ, इट्स अ टाइटल ऑफ वर्थ। ठंडा है, नॉर्मल वाला दे दो ना। तो इट इज अ टाइटल ऑफ वर्थ। जैसे समझो बहुत बड़ा आदमी है, मतलब इंडिया का प्रेसिडेंट है, और वो बोलेगा ये मेरा असिस्टेंट है, तो आपका वैल्यू क्या है, आपका रेस्पेक्ट क्या है? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा ज्यादा है। अरे हेल्पर बोला ना, तो कम नहीं हो गया। समझ रहे हो आप? एक प्रेसिडेंट जो सब, या फिर समझिए अभी कौन, डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी प्रेसिडेंट बन गया यूएस का। यूएस का मतलब समझो पूरे वर्ल्ड का बन गया। अब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए, राजीव भाई को बोले भाई मैं आपका काम मुझे बहुत पसंद है, आप मेरे असिस्टेंट बन जाओ। उनको असिस्टेंट बना लिया। अब इनका पोजीशन कम हुआ, अरे नहीं मैं तो मेरे कंपनी का मैं सीईओ हूँ, मेरा बिजनेस का मैं ओनर हूँ, मैं क्यों तुम्हारा असिस्टेंट बनूं? कौन सा अच्छा है? उनका हेल्पर बनना। हेल्पर बनना? यस सर, सही में सही में कि ओनर बनना? हेल्पर बनना। हम्म? हेल्पर पक्का? पक्का 100%। सेम थिंग यहाँ पर भी परमेश्वर ने आदमी को लीडर बनाया है, औरत को उसका हेल्पर बनाया है। उसका मतलब उसका कम नहीं है, पोजीशन कम नहीं हुआ है, बराबर है दोनों। गॉड रेफर्स हिमसेल्फ एज अ हेल्पर। परमेश्वर खुद अपने आप को हेल्पर बोल रहा है। विश्वास नहीं हो रहा? हो रहा है? कहां पे? साम 54:4 में। कोई पढ़िए 54:4, साम 54:4 में साम क्या कहता है? गॉड इज माई हेल्पर। कौन कह रहा है? 54:4। ମୋ ଅନ୍ତର ମୋ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଅଛି। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर मेरा सहायक, माई हेल्पर। समझे आप? A God who is the creator of everything, a God who is above everything, above creation, above everything, he is my helper. Can you imagine that? मैं उनका हेल्पर नहीं हूं, गॉड इज माई हेल्पर। तो हेल्पर कम हुआ कि हुआ क्या पोजीशन? नहीं हुआ ना, गॉड तो गॉड है, बट गॉड इज बी माई हेल्पर। एंड देन साम 115, 9-11, साम 115, 9-11, कोई पढ़िए उसको। हे इस्राएल, हाँ। तुम्हें सदा प्रभु ଉପରେ ନିର୍ଭର କର। हाँ ସେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ। हाँ हे ହାରଣ ବଂଶ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କର। ସେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ। हाँ। हे ସଦା ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କର। ସେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ओके, पता नहीं आपको समझ में आ गया ना? गॉड ही इज विलिंग टू बी आवर हेल्पर। God who created everything, such a great God, omniscient God, omnipotent God, such a big great God, holy God. We are sinful people. God is telling, I mean, He is willing to be our helper. And then John 14, 16, 17 में क्या लिखा है? यूहन्ना 14 उसका 16, 17 में I will pray to the Father and He will give you another helper. Another helper. मतलब पहला helper कौन था? गॉड Jesus. Jesus was the first helper, ना? इसका मतलब another helper. मतलब who is the first helper? Jesus is our helper. वहाँ पे God is our helper. Psalm 54:4 में यहाँ पे Jesus is our helper. Now he is saying, I will give you another helper. Who is this helper? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। देखिए, but the helper, the Holy Spirit, helper, the Holy Spirit, whom the Father will send you, he will teach you all things. So here Holy Spirit Teach you. is the helper. अब बोलो तो पत्नी अगर हेल्पर हो गई तो कम है क्या? नहीं हुआ ना? जब गॉड हिमसेल्फ कैनॉट कम नहीं समझ रहा है अपने आप को, तो
ये कम कैसे हो सकता है सबके पास? ओके ओके ब्रदर, एक बार आप आइए राजीव भाई, देखिए ये देख रहे हो आप? Yes. आप भी बताइए 5 फिंगर्स। हाँ ठीक है, ठीक है। समझो राजीव भाई मेरे वाइफ है, मैं हस्बैंड हूं। ये जो है ना, ये स्ट्रेंथ है मेरा, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा स्ट्रेंथ है। कितने स्ट्रेंथ हो गए मेरे? 5 स्ट्रेंथ्स। ये जो है वीकनेस है। कितने वीकनेस हो गए? 4 ये बीच में वीकनेस है, अच्छा। ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि मैं पति हूं, मैं स्ट्रांग हूं, ठीक है, और मैं उनको मारा अब समझो पत्नी स्ट्रांग है, अब मैं भी स्ट्रांग हूं, मारा, क्या होगा? दर्द होगा, नुकसान होगा, दर्द होगा, चोट पहुंचेगा, कौन आएगा, ठीक है। या फिर ठीक है उतना स्ट्रांग नहीं है हम लोग, ठीक है, थोड़ा एडमेंट है, मतलब थोड़ा जिद्दी है, तो ये ऐसे है, मैं भी ऐसी हूँ, Subtle. मैं परफेक्ट हूँ एकदम, कोई वीकनेस नहीं है मेरे अंदर। कोई वीकनेस दिख रहा है आपको? पूरा परफेक्ट है, वो भी परफेक्ट है। तो हम लोग अभी इसको, मैं बोलूँ मैं परफेक्ट हूँ, वो बोलो मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, दोनों परफेक्ट हूँ, कुछ होगा शादी? नहीं होगा। तो गॉड ने बनाया है कि आप ऐसे देखिए, हाँ, देखिए पत्नी का भी स्ट्रेंथ्स है, पत्नी का भी वीकनेस है, पति का भी स्ट्रेंथ है, पति का भी वीकनेस है। परमेश्वर चाहता है कि जो क्रिश्चियन मैरिज में ये दोनों साथ, वो हाथ बताइए ये दोनों साथ में आए, ये ऐसे करें। अभी आपको वीकनेस दिख रहा है? नहीं। दिख रहा है? Very अब इसमें बल है, Yes. स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है ना? Yes. यहाँ पे वीकनेस नहीं दिख रहा है। और स्ट्रेंथ देखो, हम दोनों मिलके कुछ भी काम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे को वीकनेसेस को आप कवर करो, उसको मतलब एक्सपोज मत करो, ठीक है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे के वीकनेसेस को कवर करो। आपका स्ट्रेंथ उनका वीकनेस कवर होना चाहिए। मेरा स्ट्रेंथ ऐसे करूंगा तो ये वीकनेस मेरा, देखिए यहाँ पे वीकनेस है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये इसको कवर कर रहा है, ठीक है ना? देखिए ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है। जब मैं ऐसे हाथ मिलाऊंगा क्या होगा? ये वीकनेस कवर हो रहा है। तो हस्बैंड के वीकनेस को पति कवर करना चाहिए, पत्नी के वीकनेस को हस्बैंड कवर करना चाहिए। समझ गया? हो सकता है पत्नी चाहती है कि घर एकदम साफ सुथरा रहे, नीट रहे, जो जैसा है वैसे एकदम, लेकिन पति का वीकनेस है कि वो आएगा, शूज ऐसे करेगा, टी शर्ट निकालेगा, फेंकेगा, यू नो, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। अरे ये क्या आदमी है, इतना सभी साफ की, मैं इतना सब ये खराब कर दिया है, हमेशा ऐसे। तो पति 1-2 बार सुनेगा, तीसरी बार क्या, उसको गुस्सा आएगा, तो डाल दिया तो क्या होगा, साफ किया तो क्या, फिर से शुरू हो जाएगा ना महाभारत। लेकिन पति का वीकनेस है कि कचरा फैलाना, पत्नी का स्ट्रेंथ क्या है? कचरा साफ करना, समझे ना? तो वो जो कर रहा है वो उसका वीकनेस है। आपका स्ट्रेंथ क्या है? उसको साफ करना। तो आपका स्ट्रेंथ उसके वीकनेस में यूज करो, है ना? हो सकता है पति अकाउंट्स में थोड़ा वीक है, कमा रहा है, पैसा इधर है उधर है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये बिल पैसे क्या करूं, कैसे करूं। हो सकता है वाइफ ने बीकॉम किया है, या उस जनरली वुमेन आर गुड विद नंबर्स, सो मेमोरी ज़्यादा है ना, तो आप हेल्प कर सकते हो। बोले आप एक काम करो, ये पहले ये कर दो, ये इधर पे कर दो, ये मत खरीदो, ये वाइफ कैन ब्रिंग हर नॉलेज टू सपोर्ट द हस्बैंड। समझ रहे हो आप? हो सकता है वो उस चीज़ में कम है, तो आप पत्नी उसको कवर कर सकते हो, ठीक है? ऐसे एक दूसरे को कवर करना है। कितने बजे खत्म करना है? लेट हो गया? नहीं, मेरे को बोल दीजिए टाइम, तब तक मैं खत्म कर दूंगा। 6:30 तक 10 मिनट, हाँ 10 मिनट, ठीक है? ठीक है। ओके। तो हम लोगों को क्या करना है? एक दूसरे से कंपीट नहीं करना है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं। यू हैव टू कंप्लीट ईच अदर, नॉट compete, you have to complete each other. Complete मतलब both are incomplete ना, तो you have to complete each other, not compete. समझ गया? complete और complete. Okay, responsibility of wife is, पहला था helper, second is she has to submit.
Submit मतलब obedience. So people can no longer do what they want to do because they have been brought under the control of someone else. Submission doesn't mean weak or passive. ठीक है? अभी कोई बड़े होटल में जाते हैं तो वहाँ पे वो वेटर खड़ा रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक बार इधर आओ, तो आता है, बोले ये क्या है, वो सर्व करता है. तो डज इट मीन दैट उसका कोई वो नहीं है, वो अपने घर में वो हेड है. अपने ऑफिस में भी थोड़े लोग ऐसा ट्रीट करते हैं, ए वॉचमैन इधर आ, ए ड्राइवर इधर आ. इंसान को रेस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए. हो सकता है दूसरे लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग ऐसा बुलाते हों, लेकिन हम लोग विश्वासी है. परमेश्वर ने जितना हमसे प्रेम किया है ना, परमेश्वर उस आदमी से भी उतना ही प्रेम करता है. मेरे घर का मैं हेड हूँ, उसके घर का भी एक हेड है, वो ड्राइवर ही क्यों ना हो या वॉचमैन भी क्यों ना हो, लेकिन वो 10,000 सैलरी से उसके बच्चों को, बीवी को, 2 बच्चों को पढ़ा रहा है, बीवी का पूरा घर देखभाल कर रहा है, वो उसका घर का हेड है. तो मुझे वैसे देखना चाहिए, मुझे भी उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए. स्पेशली हम लोग विश्वासी लोग हैं, है ना. हो सकता है वो प्रभु को नहीं जानता है, इतना ही फर्क है, हम जानते हैं वो नहीं जानते बस, लेकिन परमेश्वर ने उससे उतना ही प्रेम किया जितना मेरे से प्रेम किया है. हो सकता है एक दिन वो प्रभु को जान जाएगा. तो हमको ये नहीं बोलना कि वॉचमैन इधर आए, वैसी भाषा हमको भाषा यूज नहीं करना है. घर में हो या ऑफिस में हो, हम उसको नाम लेके बोल सकते हैं, जो भी नाम है उसका, ये थोड़ा कर दीजिए ये ऐसा करके, लेकिन हम लोग दूसरों की तरह हम लोग बिहेव नहीं कर सकते. सो सबमिशन का मतलब कम नहीं है, सबमिट करना मतलब कम नहीं है. तो वहां पे क्या लिखा, वाइफ्स सबमिट टू योर ओन हस्बैंड. देखिए ओन हस्बैंड्स नहीं, ओन हस्बैंड्स, ठीक है. वाइफ सबमिट टू योर ओन हस्बैंड्स एज टू द लॉर्ड. आप कैसे प्रभु से सबमिट करते हो वैसे अपने हस्बैंड से भी सबमिट करो. और वाइफ शुड सबमिट इन एवरीथिंग टू देयर हस्बैंड. किस चीजों में? नॉट इन फ्यू थिंग्स, नॉट इन सम थिंग्स, यू हैव टू सबमिट इन एवरीथिंग. हर चीज में आपको सबमिट करना है. सबमिट करना है इसका मतलब ये नहीं कि पति उसका फायदा ले, ठीक है, ठीक है, या. एंड देन एक और चीज याद रखो, मैरिज लाइफ में पहला गॉड के बाद आता है हस्बैंड एंड वाइफ, उसके बाद में आते हैं आपके चिल्ड्रन, और एक तरफ दूसरी तरफ आपके पेरेंट्स या इन लॉस, उसके बाद में आता है आपका जॉब या मिनिस्ट्री. समझे ना. सो थोड़े लोग क्या करते हैं, जॉब मिनिस्ट्री को पहले इधर रख देते हैं, वाइफ को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, सवेरे उठते मिनिस्ट्री भागते रहेंगे, या थोड़े लोग सवेरे उठते जॉब के पीछे भागते रहेंगे, बच्चे कहीं यहाँ रहेंगे या फिर वाइफ इधर रहेगी. वैसा नहीं, पहला गॉड, उसके बाद में हस्बैंड एंड वाइफ, उसके बाद में एक तरफ पेरेंट्स की आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, चिल्ड्रन, उसके बाद में आता है आपका जॉब या मिनिस्ट्री जो भी है, ठीक है. दैट इज द बैलेंस, ऐसे बैलेंस करना है आपको, ठीक है. तो एक हस्बैंड का रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हस्बैंड इज अ प्रोवाइडर मतलब जो भी चीजें जरूरत है घर में आपको प्रोवाइड करना है. 1 Timothy 5:8 says a man who does not provide for his relatives is worse than an unbeliever. अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी उसके घर के जरूरतों को अगर पूरा नहीं कर रहा है तो वो एक अविश्वासी से भी बदतर है. वो दैट्स व्हाट बाइबल सेज. एक अनबिलीवर रहता है ना, दारू पी के पड़ा रहता है, वो तो घर से मतलब नहीं है, दारू पी के रोड साइड में पड़ा रहता है, बच्चे क्या खा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं उसको मतलब नहीं है. एक अनबिलीवर से भी बदतर है कौन? एक विश्वासी जो उसके घर के जरूरतों को प्रोवाइड नहीं करता है. सो अ मैन इज द प्रोवाइडर. सेकंड थिंग इज ही इज अ प्रोटेक्टर. आपके परिवार को, बच्चों को, वाइफ को सुरक्षा करना. थर्ड थिंग इज ही इज अ प्रीस्ट. प्रीस्ट मतलब पादरी, प्रीस्ट मतलब याजक. तो घर में जो कुटुंब प्रार्थना होते हैं उसके लिए. एंड सेकंड थिंग इज रोल मॉडल. रोल मॉडल मतलब ही शुड बी एन एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल, ठीक है. उसी तरह वाइफ के रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? शी इज अ कंपेनियन. कंपेनियन मतलब हस्बैंड के साथ रहेगी. सेकंड थिंग इज संगति में. सेकंड थिंग इज कंफर्टर, बच्चों को या जब दुख में रहता है तो. सेकंड थिंग इज शी इज एन एडमिनिस्ट्रेटर. स्कूल में हम लोग देखते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल कोई और रहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं? पूरा स्कूल को मैनेज करते हैं. सो शी इज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड शी इज आल्सो अ रोल मॉडल. Proverbs 31 का इधर हम लोग देखा जाए तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. तो हमारा घर कौन बनाता है? Who is building your house? For every house is built up by someone, but the builder of all things is God. सभी चीजें बनाने वाला कौन है? God. Unless the Lord builds the house, the labor in vain who build it. यदि परमेश्वर हमारा घर नहीं बना रहा है ना, हम चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी कमा ले, कितना भी कुछ भी करें, हमारा घर नहीं बन सकता. घर मतलब फिजिकल घर की बात नहीं कर रहा हूँ. हो सकता है बड़ा सा बंगला खरीद लेंगे,
लेकिन उसमें खुशी शांति नहीं रहेगा, आपके बच्चे कंट्रोल में रहेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर हमारा घर बनता है ना, हर चीज में रहेगा, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, हर चीज में खुशी रहेगा, बैलेंस जो है गॉड का ब्लेसिंग रहेगा। ठीक है, एक और चीज मैं खत्म करता हूँ ब्रदर का, हमारे मैरिज में लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। अरे इतना जल्दी बोलिए आपने बहुत फुल एक्सपीरियंस है। ये गोया भाई फट से बोल दिया। लक्ष्मी घरे बेसी झगड़ा होଉଛି। कहाँ है आपकी वाइफ? कहाँ गया? हाँ। इसे ओढ़ने का भी नहीं तो ऐसे ऐसे लड़ने वाले। हाँ, कम। आप लोग इधर आइए, इधर आइए। आप जो भाई गोया की गोया हाथ भाई में का पास सुन भाई ना आप भाई की हाथ कर टाने भी मुंह समाधान बोल। हाँ, आप देखिए। हाँ, आप देखिए, इनको आप लोग एक टास्क देंगे, कौन जीतेगा देखेंगे, ठीक है? हाँ, पकड़िए, ठीक है? हाँ, ये दोनों पति पत्नी हैं, रियल लाइफ में भी और गेम में भी, थोड़ा उस तरह का यार, ठीक है? अब इनके बीच में एक प्रॉब्लम आ गया, कोई बोल रहे हैं कि हम ये खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, बोले नहीं, कोई वो करेंगे, बोले नहीं, कोई एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करें, ठीक है, लड़ो आप। कहाँ से रहो ओके बोलो। हाँ जैसी नहीं करना है हाँ। मुझे ठंडा हो रहा है। हाँ, ठीक है। मुझे ठंडा हो। हाँ, हाँ। ସାର୍ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ଟାଣୁଛନ୍ତି କଣ? अच्छे भाई लोग ठीक से नहीं लड़ रहे, थोड़ा लड़ो उधर, थोड़ा उधर। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो ऐसा लड़ते रहेंगे, इनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना? क्या करेंगे आप? हाँ? छोड़ दो। परमेश्वर के पास लेके जाएंगे प्रॉब्लम को, ठीक है? ये हमारे परमेश्वर है। ये प्रॉब्लम को लेके अभी परमेश्वर के पास जा रहे हैं। हाँ, ये देखो, परमेश्वर के पास प्रॉब्लम लेके गए, परमेश्वर क्या किया? हाँ, हाथ ऊपर रखा। हाँ, हाँ। आमेन। अभी क्या समझ में आया आपको? लड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, लड़ने से वो रस्सी नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम चलता रहेगा, लेकिन जब आपके प्रॉब्लम को गॉड के पास लेके जाते हो तो एक तो आपका प्रॉब्लम आपसे दूर हो गया, दूसरी बात क्या हुआ? आप दोनों एक हो गया। नजदीक आ गए। पहले क्या दूर दूर थे ना, अगर वो टूट जाता तो और अलग हो जाते थे। लेकिन जब वो प्रॉब्लम को लेके आप परमेश्वर के पास गए, प्रॉब्लम दूर हो गया और आप दोनों नजदीक आ गए, है ना? तो मैरिज लाइफ में भी यही करना है। सबसे पहली बात क्या है? रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। डिफरेंस है, देखिए, रिएक्शन में रेस्पॉन्ड है। सबसे पहले हमको रिएक्शन जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। रेस्पॉन्ड मतलब सोच समझ के, मतलब इमोशनली, जैसे किसी ने डांट दिया तो आपने भी डांट दिया, वैसे नहीं। आप समझ रहे हो कि ठीक है, बेचारा ऑफिस में कुछ हुआ होगा, बॉस ने गाली दिया होगा, इसलिए इधर, या हो सकता है भूखा है, या हो सकता है वो टायर्ड है, या यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पर्सन, देन अकॉर्डिंगली यू आर रेस्पॉन्डिंग। जाके एक ग्लास पानी लेके आए, ठीक है आप बैठो, पहले पानी पियो, दैट इज रेस्पॉन्डिंग। वो बोला क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो, खत्म, ठीक है? तो रिएक्ट नहीं करना, रेस्पॉन्ड करना है। दूसरी बात क्या है? जब भी कोई समस्या आती है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, हमारा फोकस क्या है ना, पर्सन के ऊपर रहता है। इसने किया, मैं बोल रही थी, ये सुनते ही नहीं है, मैं कब से बोल रही है, पर्सन के ऊपर नहीं, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करो। तो पर्सन को प्रॉब्लम से अलग करो, पर्सन अलग, प्रॉब्लम अलग। पर्सन को अलग कर दिया, पर्सन को निकाल दिया, अब प्रॉब्लम पे फोकस करो। पर्सन, हम लोग क्या करते हैं, पर्सन पे फोकस करते हैं, पर्सन को अलग करो, प्रॉब्लम पे फोकस करो। दूसरी बात, अब ये पर्सन ने ऐसा बोला या ऐसा किया, तो इसने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा बोला, उसके ऊपर आप उसका पर्सपेक्टिव समझो, क्यों ऐसा बोला। जब आप उसका पर्सपेक्टिव समझते हो तो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है? तो शादी में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इमीडिएटली आपको रिएक्ट नहीं करना है, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है, पर्सन के ऊपर नहीं, ठीक है? और उसका पर्सपेक्टिव समझना है, ठीक है? सो परमेश्वर जो है सारे चीजें बनाने वाला है। परमेश्वर कहता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5, जॉन 15:5, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी। देखिए, मैंने बोला था क्रिश्चियन मैरिज में पहले गॉड, हस्बैंड, वाइफ, दिस इज द ट्रायंगल क्रिश्चियन मैरिज।
अब देखिए ये हस्बैंड और वाइफ कितने दूर है, ये लोग परमेश्वर से दूर है, दूर है कि नहीं है? दूर है। परमेश्वर से बहुत दूर है ना, और एक दूसरे से भी दूर है कि नहीं? लेकिन जब हस्बैंड प्रभु में बढ़ेगा प्रार्थना करने में आज, और वाइफ भी प्रभु में बढ़ेगी स्पिरिचुअली, मतलब स्पिरिचुअली जैसे जैसे वो परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे ये लोग स्पिरिचुअली हस्बैंड और वाइफ बढ़ेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये लोग नजदीक आ गए। पहले दूर थे, जैसे जैसे प्रभु में बढ़ेंगे नजदीक आ गए। तो दोनों को बढ़ना है, एक बढ़ेगा, एक वाइफ स्पिरिचुअल है, हस्बैंड इधर है तो डिस्टेंस ज्यादा है ना, और ज्यादा है ना, या फिर हस्बैंड स्पिरिचुअल है, वाइफ नहीं है तो ज्यादा है। लेकिन जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं प्रभु के पास तो ये दोनों का डिस्टेंस भी कम हो जाता है, ठीक है? तो उसका मतलब लीडर कौन है? लीडर को देखना है कि घर में रेगुलर फैमिली प्रेयर, कुटुंब प्रार्थना, आराधना, बाइबल रीडिंग होना चाहिए, और वाइफ को भी हेल्प करना चाहिए, दोनों मिलके बच्चों को भी साथ में लेके बढ़ना चाहिए। जब हस्बैंड और वाइफ बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी प्रभु में बढ़ेंगे। जब ये सब लोग बढ़ेंगे, सब प्रभु के पास होंगे तो सब एक दूसरे के करीब होंगे, और वो एक घर जो है एक छोटा सा कलीसिया बनेगा, एक छोटी सी चर्च बनेगी, ठीक है ना? चर्च मतलब सिर्फ संडे जो होता है हम चर्च को जाते नहीं है, हम लोग घर में भी, हमारा जो घर है वो एक चर्च है, छोटा चर्च है, छोटे छोटे चर्चेस से संडे को हम लोग एक साथ आते हैं, लेकिन हमारा घर जो है एक छोटी सी, अ फैमिली इज अ स्मॉल चर्च, अ चर्च इज अ बिग फैमिली। हमारा जो एक एक घर है वो छोटा छोटा चर्च है, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन 7 दिन प्रार्थना, कुटुंब प्रार्थना सब कुछ होता है एक चर्च में, जो भी होता है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सब होता है। और चर्च जो है एक बड़ा फैमिली है, वैसा होना चाहिए, ना कि उल्टा। समझ गए? ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। कल आप टाइम पे आ जाइए 6:30।